हेलो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में अध्याय 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नवाली 5.1 का अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे प्रश्नवाली 5.2 का पहला क्वेश्चन। 5.2 का पहला क्वेश्चन कहता है कि एक सारणी दी हुई है। इस सारणी में अपने को खाली स्थान जहाँ डैश दिख रहा है, इसमें कौन सी संख्या आएगी ये हमको बताना है। तो इसमें ए का, डी का, एन का, और जैसे ए एन का मान नहीं दिया है तो यहाँ पे हमको किसका मान निकालना है, ए एन का मान निकालना है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ए क्या कहलाता है, प्रथम पद। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। डी कहलाता है सार्वंतर, और एन कहलाता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। एन कहलाता है अंतिम पद। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। अब इसमें हमको खाली स्थान निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना होगा। ये फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम इसमें मान निकालते हैं। कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को, ए का मान दिया हुआ है 7, डी का मान दिया हुआ है 3, एन का मान दिया हुआ है 8, ए एन का मान दिया हुआ नहीं दिया है, सॉरी, ए एन का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इस फॉर्मूले से ए एन का मान ज्ञात करते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान नहीं दिया है तो ए एन जैसा का वैसा। ए का मान दिया है 7 धन एन का मान दिया है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। चलिए हल करते हैं। ए एन बराबर 7 धन 8 में से 1 गया 7 गुणा 3। ए एन बराबर 7 धन 7 3 21। ए एन बराबर क्या आ जाएगा 28। ठीक है बच्चों, ऐसा हमने क्या किया, ए एन का मान निकाल लिया। बहुत ही आसान है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ए का मान दिया हुआ था, डी का मान दिया था, ए एन का मान दिया हुआ, एन का मान दिया हुआ था, सॉरी, ए एन का मान हमको निकालना था। इस फॉर्मूले में हमने ए एन को छोड़कर सारे जो मान दिए हुए थे वो पुट कर दिए और इसको सॉल्व कर दिए, जिससे आंसर क्या आया, ए एन बराबर 28, यानी अंतिम पद क्या होगा 28। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इसके बाद ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन इसका बनेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ए का मान दिया हुआ है -18, डी का मान ज्ञात करना है, एन का मान दिया हुआ है 10, ए एन दिया हुआ है 0। वही फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 0 बराबर ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है अपने पास नहीं दिया है, ज्ञात करना, तो डी जैसा का वैसा लिखते हैं। चलिए -18 का पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने पर माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 18 बराबर 10 में से 1 गया 9 डी। क्या आ जाएगा 9 डी। इसको लिख सकते हैं 9 डी बराबर 18। तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं 18/9, 9 दूनी 18। डी का मान कितना निकल आया 2। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डी का भी मान निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेम ऐसा ही बनेगा। आप वीडियो को देखने से पहले एक बार उसको हल करके देखना, जब ना बने तब इस वीडियो को फिर आगे आपको देखना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इसमें ए का मान नहीं दिया है हमको, डी का मान दिया हुआ है -3, एन का मान दिया हुआ है 18 और ए एन दिया हुआ है -5। क्या दिया हुआ है -5। तो चलिए वही फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन का मान दिया हुआ है -5 बराबर ए का मान नहीं दिया है, ज्ञात करना है, प्लस एन का मान 18 माइनस 1 इंटू डी का मान -3। तो चलिए हल करते हैं। -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 गया 17 गुणा -3। 17 का 3 से गुणा करते हैं, 17 तिया 51 प्लस माइनस माइनस कितना आया 51। अगले स्टेप में हल करते हैं। -5 बराबर
a माइनस 51, क्या करेंगे माइनस 51 का फिर पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतरण करने पर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 51 इक्वल a। अब 51 माइनस करते हैं, इस पे कितना बच जाएगा 46 तो a का मान कितना आ जाएगा 46। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने थर्ड क्वेश्चन को भी हल करके किसका मान निकाल लिए, a का मान निकाल लिए। ऐसा ही चलते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास a का मान दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में देख रहे हैं a का मान दिया हुआ है -18.9, d का मान भी दिया हुआ है 2.5, n का मान हमको ज्ञात करना है। an का मान इसमें दिया हुआ है 3.6, वही फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना दिया है 3.6 बराबर a का मान -18.9 धन n का मान ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान 2.5, कितना दिया बच्चों 2.5। चलिए देखते हैं, हल करते हैं, बहुत ही आसान है, दशमलव को देखकर डरना नहीं है, सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं -18.9 का पक्षांतर कर देते हैं, पक्षांतरण करने पर पक्षांतर करते हैं तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर क्या बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 2.5 2.5। अब सबसे पहले 18.9 में 3.6 को प्लस करते हैं, 18.9 3.6 प्लस करते हैं, ये हो गया 15 की 5 हासिल का आया 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12 की 2 हासिल का आया 1 और 1 2, तो कितना हो गया प्लस करने में बच्चों 22.5 इक्वल n माइनस 1 इंटू 2.5। वैसे ही करते हैं आगे हल, 22.5 ये कहाँ आ जाएगा बटे में 2.5 इक्वल n माइनस 1। आगे चलते हैं, इसको हल करते हैं। 22.5 को हम लिख सकते हैं 225/10 बटे, इसको भी लिख सकते हैं 25/10, 10 से 10 कैंसिल, 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं 225 तक, 25 अट्ठे हो जाता है 200 और 25 निया 225, कितना हो जाएगा 9 बार में कितना आया 9 बराबर n माइनस 1, क्या आया 9 बराबर n माइनस 1 का पक्षांतर कर दें, पर पक्षांतर करते हैं 9 प्लस 1 1 9 और 1 10 हो जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा 10, यानी n का मान क्या आएगा 10। कौन सा पद 10वां पद। इस प्रकार से हमने क्या किया बच्चों, इसका फोर्थ क्वेश्चन को भी हमने हल किया। ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन इसका 5वां है, तो भी ऐसा ही सेम बनेगा, तो देखना है, देखते हैं। 5वां क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। a का मान 3.5, d का मान 0, n का मान 105, an का मान हमको ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है an का। फॉर्मूला वही an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान क्या हो जाएगा 100, an का मान ज्ञात करना है, सॉरी क्या करना है an का मान ज्ञात करना है। तो an जैसा का वैसा, a का मान 3.5 प्लस n का मान 105 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 0, डी का मान क्या है 0। an बराबर 3.5 धन 105 में से 1 गया, क्या बच जाएगा 104 गुणा 0। लेकिन किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर क्या हो जाता है मान उसका 0, ये क्या हो जाएगा 0। तो an बराबर क्या आ जाएगा 3.5। इस प्रकार हम किसका मान निकाल लेते हैं an का मान निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों,
इस प्रकार पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न वाली 5.2 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमको एक सही विकल्प का क्वेश्चन दिया है। बोल रहा है एक एपी है का पहला फर्स्ट क्वेश्चन, एपी है समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश डैश किया है का 30वां पद है। अब नीचे अपने पास ऑप्शन दिए हुए है, उसमें हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखते हैं, इसमें हम हल करते हैं कि इसका 30वां पद क्या होगा। बहुत सिंपल है, हल करने के दो तरीके हैं। पहला तो मैंने आपको बताया था कि 30वां पद यानी a + 29d, a और d का मान यहाँ से निकाल दें और अपने 30वां पद ज्ञात कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से। तो चलिए अभी जो फॉर्मूला हम करंट में पढ़े हैं इसी से हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप बता सकते हैं a का मान कितना होगा 10। बहुत बढ़िया, a का मान क्या हुआ 10। वैसे ही d का मान क्या हो जाएगा a2 - a1। आपको बताए थे निकालने का तरीका। d इक्वल क्या आ जाएगा 7 - 10, तो d इक्वल क्या हो जाएगा -3। किसका मान आ गया d का मान आ गया। अब जब भी याद रखना कि 30वां पद जहाँ वा लग जाता है वो किसका मान होता है n का। किसका मान होता है n का मान कितना हो जाएगा 30। अब किस किस का मान दिया है, a का मान दिया है, d का मान दिया है और n का मान दिया है, तो an निकालना है। बहुत सिंपल है, an बराबर a + n - 1 × d। an का मान कैसे निकालेंगे आप, बहुत ही सिंपल है। an जैसा का वैसा, a का मान दिया हुआ है 10 धन n का मान क्या है हमारे पास 30। कितना है 30 - 1 × d, इंटू क्या हुआ d। तो d का मान भी हमारे पास दिया हुआ है, कितना है -3। कितना है बच्चों -3। तो an बराबर 10 धन 30 में से 1 गया तो 29 गुणा -3। दो चिन्ह एक साथ नहीं लगाते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। an बराबर क्या हो जाएगा 10 + 29 का इससे गुणा करते हैं, 8 3 9 3 27 की 7। ठीक है, फिर आगे 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो क्या हो जाएगा माइनस में, काहे में आएगा माइनस में। तो an बराबर क्या हो जाएगा 10 - 87, माइनस करते हैं, an बराबर -77। बड़ी संख्या के सामने माइनस था इसलिए माइनस, तो कितना आ गया an बराबर -77। इस प्रकार से हमने क्या किए, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट भी हमने हल कर लिया। ठीक है बच्चों, ऐसा ही इसका सेकंड क्वेश्चन भी बनेगा, सेम है। इसमें कह रहा है कि एक एपी है, एपी में -3 -1/2, 2 दिया हुआ है का 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है 11वां पद। तो 11वां पद आप ज्ञात कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। a का मान निकालेंगे, यहीं से d का मान निकालेंगे और 11वां यानी n का मान है। ये किसका मान है n का मान है। अब इसके बाद आप इस फॉर्मूले को कहाँ रखेंगे, इस जो मान है इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे, जिससे आप क्या निकाल सकते हैं 11वां पद निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप हल करके देखना, अगर हल नहीं होता है तो हम लास्ट में फिर से इस लेक्चर जो आगे का लेक्चर होगा उसमें इसको हल करेंगे। आज के लिए इतना ही।